मित्रों प्रणाम। हमारा आज का विषय है किसी से उम्मीद रखना उम्मीद टूटने के जैसा ही होता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, जब हम लोगों के जीवन का अध्ययन करते हैं तो हमें वही लोग ज़्यादा मिलते हैं जो दूसरों से ज़्यादा अपनों से पीड़ित होते हैं। उसकी वजह यह होती है कि बंटवारा केवल अपनों से ही होता है और उम्मीद भी अपनों से ही होती है। दूसरों से तो कोई बंटवारा नहीं होता, इसलिए विश्वासघात की भी कोई उम्मीद नहीं होती। विश्वासघात भी अपनों से ही होता है। हमेशा उम्मीद उन्हीं से टूटती है जिनसे आप उम्मीद रखते हैं, जिनको आप अपना समझते हैं। तो हर कोई अपनों की शिकायत लेकर के तैयार रहता है कि भाई ने यह किया, बहन ने यह किया, पिता ने ध्यान नहीं दिया, पुत्र ने धोखा दिया। पति पत्नी में भी आजकल विश्वास का संकट बना रहता है। इसलिए लोगों के जीवन में दोस्त इतने महत्वपूर्ण होते हैं और इतने मददगार होते हैं कि वे लोग अपनों से भी ज़्यादा दोस्तों को पसंद करते हैं। इससे तो यही प्रतीत होता है कि आपसी समझ जिसके साथ मिल जाती है उसी से रिश्ता बन जाता है और विश्वास भी उसी के साथ कायम रहता है। जहाँ बायोलॉजिकल रिलेशन होते हैं वहाँ तो बंटवारा होता ही है। बंटवारा भी ऐसा होता है कि आपसी विश्वास को ख़त्म कर देता है और झगड़ों का कारण बन जाता है। यही वजह होती है कि लोग अपनों से दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा परेशान रहते हैं और ख़तरा भी उन्हीं से ज़्यादा अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति की कहानी केवल यही होती है कि अपनों ने विश्वासघात किया, क्योंकि विश्वास वहीं टूटता है जहाँ विश्वास होता है। दूसरे लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं होती, इसलिए उनसे विश्वास टूटने का भी प्रश्न नहीं उठता। मित्रता के रिश्ते स्वतंत्र रिश्ते होते हैं तथा आपसी संबंध लेन देन पर आधारित होते हैं। वहीं पारिवारिक रिश्ते उम्मीद और जिम्मेदारी के कारण कमज़ोर पड़ जाते हैं। यदि एक भाई से दूसरा भाई कमज़ोर है तो कमज़ोर भाई से दूसरा बचने लगता है और अपनी जिम्मेदारियों के दबाव में आ जाता है, जिससे मजबूरी में या जानबूझकर भी रिश्ते टूट जाते हैं और रास्ते अलग हो जाते हैं। मित्रों, अपनों से जब उम्मीदें टूटती हैं तो एक भयानक पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी मानसिक संरचना इस प्रकार की बनी हुई होती है कि यह अपना भाई है या अपना रिश्तेदार है या अपने माता पिता हैं या अपने पुत्र हैं, तो उनसे उम्मीद और सहारे की कामना हमेशा बनी रहती है। परंतु जब यह कामना टूटती है तो सारी मानसिक संरचना पर आघात पड़ता है और भारी पीड़ा का अनुभव होता है। क्योंकि जब मानसिक संरचना का आधार खिसकने लगता है तो वह आदमी अपने आप को अस्तित्वहीन महसूस करने लगता है। उसकी वह भूमि खिसक जाती है जिसके आधार पर उसने अपनी मानसिक संरचना और विश्वास को खड़ा किया था। यह स्थिति किसी एक के साथ नहीं होती, लगभग हर किसी के साथ होती है, क्योंकि हमारी सामाजिक और पारिवारिक संरचना एक दूसरे पर आधारित होती है और उसी आधार को केंद्र में रखकर हमें जीने की आदत पड़ जाती है। हम यथार्थ को भूल जाते हैं और रिश्तों से अत्यधिक उम्मीद करने लगते हैं। परंतु जब हमें यथार्थ का एहसास होता है तो आदमी भारी निराशा और पीड़ा का शिकार हो जाता है। यदि हमें शुरू से ही यह पता हो कि हमें केवल अपने जीवन को स्वयं ही जीना पड़ता है तो अधिक पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि उस समय हमारी मानसिक संरचना अपने कर्म और अपनी उपलब्धियों पर ही आधारित होगी। उसमें दूसरों से कोई उम्मीद नहीं होगी और यदि होगी भी तो बहुत कम होगी। यदि हम इस यथार्थ को समझ करके किसी से आशा करते हैं तो उसकी पीड़ा कम होती है। इसलिए रिश्ते बायोलॉजिकल हों या रिश्ते सामाजिक हों, उनकी यथार्थता को समझना जरूरी होता है।
क्योंकि हर मनुष्य अपनी यात्रा करने के लिए ही आया है। कोई व्यक्ति दूसरों को सहारा तभी दे सकता है जब उसे ऐसा लगता हो कि उसे भी सहारा मिलेगा। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को अपना यथार्थ जान लेना चाहिए कि जिसको जितना कोई देगा उतना भी मिल जाए तो बहुत है। हर व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए ही आता है। दूसरों से करना उम्मीद टूटने के बराबर ही होता है। इसलिए आत्मनिर्भरता जीवन की वह कुंजी है जो आपको मानसिक पीड़ा से मुक्त रखती है। धन्यवाद।